ये व्हाइट स्नेक एक डीमन है, लेकिन उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। अब उसे इसकी क्या सजा मिलती है ये जानेंगे हम आज की मूवी द सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक में। शुरुआत में हम दो स्नेक्स को देखते हैं, जिनमें से एक होती है व्हाइट स्नेक और दूसरी होती है ग्रीन स्नेक। ये दोनों बहनें हैं और दिखने में भी काफी यंग लग रहे थे, लेकिन इनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन और उन दोनों के पास ही ऐसी खासियत है, वो जब चाहे इंसानों का रूप ले सकते हैं। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान, और वो पहाड़ों पर लगे फूलों को खा रहा था। ये देखकर उन दोनों स्नेक्स को ताज्जुब होता है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। दरअसल शियान पहाड़ों पर अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आया हुआ होता है और पहाड़ों के रास्ते वो आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर शियान के पास जाकर उसे डरा देती है, जिसकी वजह से शियान का पहाड़ी पर से हाथ छूट जाता है और वो सीधा नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक यानी कि सूजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे शियान पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो इंसान का रूप लेकर शियान को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और शियान को मुंह से सांस देने के बाद उसकी जान बचाकर वहां से चली जाती है। और शियान को जब होश आता है तो वो अपने दोस्तों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई। शियान के दोस्तों को ये सुनकर काफी आश्चर्य होता है और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। उसी दिन गाँव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था, जिसके लिए टेम्पल का मास्टर और उसका शिष्य भी गांव में आते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि इस फेस्टिवल में शैतान इंसानों पर हमला करके उन्हें मारना चाहते हैं। शियान उसी रास्ते से जड़ी बूटियां लेकर जा रहा होता है, जिसके बाद वो मास्टर और उसके शिष्य को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सूजन शियान के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने अपनी सांस देकर शियान की जान बचाई। असल में सूजन शियान को मिस कर रही थी, क्योंकि वो शियान से प्यार करने लग गई थी। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आती है और व्हाइट स्नेक सूजन उसे कहती है कि उसे उस लड़के से मिलना है जिसकी उसने जान बचाई। जिसके बाद वो दोनों आज रात गांव में होने वाले फेस्टिवल के लिए चले जाते हैं। उसी रात मास्टर और उसका शिष्य अपनी पूरी तैयारी के साथ गांव में आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मॉन्स्टर इंसानों पर जरूर हमला करेंगे। फेस्टिवल के दौरान ग्रीन स्नेक मास्टर के शिष्य से मिलती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर का शिष्य उसे कहता है कि वो उससे अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। पर तभी ग्रीन स्नेक को शियान दिखता है और वो उसके पास जाकर उसे बताती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन शियान उसकी बहन से मिलने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद ग्रीन स्नेक नदी में जाकर शियान की बोट को उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर उसकी बहन सूजन है। शियान से मिलकर सूजन उसे अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन शियान उसे कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है जिसने अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी जब वो नदी में गिर गया था। सूजन तुरंत ही समझ जाती है कि ये मेरी ही बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जैसे कि मैं इससे करती हूँ। जिसके बाद वो शियान को नदी में धक्का दे देती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है, और शियान भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है। दूसरी तरफ मास्टर के शिष्य को वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो उनसे फाइट करने लग जाता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उस शिष्य को पकड़कर उसे काट लेता है। तब वो अपने मास्टर को मदद के लिए बुलाता है और जब उसके मास्टर वहाँ पर आते हैं वो सभी मॉन्स्टर को नर्क ले जाते हैं और उन्हें जलाकर खत्म कर देते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर पर आती है और शियान उसे अपने घर पर देखकर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। तो वहीं मास्टर का शिष्य जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि मास्टर के काटने की वजह से वो भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह एक मॉन्स्टर बन रहा है, और अगर वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों को चोट भी पहुंचा सकता है। इस बात से परेशान होकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तब मास्टर का शिष्य उसे बताता है कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा है और वो एक बार मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों को चोट पहुंचाएगा और वो ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो सुसाइड कर रहा है। तब ग्रीन स्नेक उसे समझाने के लिए अपनी सच्चाई उसे बताती है कि वो भी एक मॉन्स्टर है, अगर तुम एक मॉन्स्टर बन भी गए तो क्या हुआ, मैं भी एक मॉन्स्टर ही हूँ। तो वही मास्टर गांव में आकर उन लोगों को देखता है जिनको मॉन्स्टर ने अपना शिकार बनाया था। गांव के लोग बड़ी परेशानी और मुसीबत में थे, इसीलिए शियान उनकी मदद करने के लिए जड़ी बूटी लेकर आता था, लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स ने हमला किया और सिर्फ जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक नहीं होने वाले। तब सूजन अपने हस्बैंड शियान और बाकी सभी मासूम लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का
का थोड़ा सा हिस्सा उन जड़ी बूटियों में मिला देती है। सुजन के पास एक चूहा है जो कि उसका दोस्त है। वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, ऐसे तो तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन सुजन को फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपने हस्बैंड शियान और लोगों की मदद करनी थी। शियान जब अपनी बनाई हुई जड़ी बूटी गाँव वालों को पिलाता है तो वो लोग ठीक होने लगते हैं। लेकिन मास्टर को आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे कोई भी जड़ी बूटी हो वो इन लोगों को ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो शियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी इन जड़ी बूटियों को बनाने में किसी ने मदद की थी। शियान उन्हें बताता है कि मेरी बीवी ने मेरी मदद की थी। तब मास्टर समझ जाता है कि इसकी बीवी कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए मास्टर उसे एक हॉली नाइफ देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जिसके बाद मास्टर सुजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मास्टर होकर तुमने एक इंसान से शादी क्यों की और तुम इंसान बनकर इंसानों के बीच रह रही हो। लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम एक अच्छे मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात में शियान जब घर आता है तो वो अपने साथ एक वाइन लेकर आता है। ये कोई आम वाइन नहीं होती, इसमें दवाइयाँ मिलाई गई थी जिससे कि स्नेक के काटने पर शरीर पर जहर नहीं फैलता। लेकिन सुजन खुद एक स्नेक थी पर फिर भी वो वाइन पी जाती है। वाइन के पीते ही उसके शरीर में हलचल होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। शियान सुजन को पूछता है कि क्या तुम मेरी किसी बात से नाराज हो, लेकिन सुजन को खुद पर कंट्रोल नहीं होता और वो पूरी तरीके से स्नेक में बदल जाती है। वहाँ मास्टर भी सुजन को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान शियान मास्टर के दिए हुए हॉली नाइफ से सुजन पर अटैक करता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये व्हाइट स्नेक ही उसकी बीवी है। जख्मी होने के बाद सुजन अपने सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। उस पर हॉली नाइफ से अटैक किया गया था, जिसकी वजह से अब वो कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ सकती। अब वो पूरी जिंदगी स्नेक बनकर ही रह जाएगी। यहाँ शियान जब मास्टर से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ है, तब मास्टर उसे जवाब देते हैं कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी बीवी थी। तुमने एक स्नेक से शादी की है जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। ये सुनकर शियान शॉक्ड हो जाता है। तब सुजन का फ्रेंड चूहा शियान को बताता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे कि सुजन को बचाया जा सकता है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना किसी खतरे से कम नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि वहाँ पर कई मॉन्स्टर्स को कैद कर रखा हुआ है। लेकिन शियान तब भी हिम्मत करके वहाँ जाता है और उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है, पर कई मॉन्स्टर शियान पर हमला कर देते हैं। ये देखकर मास्टर अपने साथियों को लेकर आता है और शियान को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ वो चूहा सुजन के पास जाकर उसे जड़ी बूटी दे देता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है और अब वो दोबारा से इंसानों का रूप भी ले सकती है। ठीक होते ही सुजन मास्टर और उसके साथियों पर हमला कर देती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये शियान और मुझे अलग करना चाहते हैं। सुजन किसी तरह शियान को एक जगह पर लेकर आती है और जब वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, तो शियान को सुजन की याद ही नहीं होती क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। कोशिश करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आता। वो ये तक भूल गया था कि सुजन उसकी बीवी है। सुजन मास्टर से पूछती है कि उन्होंने उसके हस्बैंड के साथ क्या किया। वो मुझे पूरी तरीके से भूल चुका है। पर थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन सुजन एक मॉन्स्टर होती है, इसीलिए मास्टर एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सुजन को उसके अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेता है। वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए शियान हमेशा उस एंशिएंट हाउस के बाहर सुजन का इंतजार कर रहा है। और मास्टर का शिष्य भी अब पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी एक इंसान की है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स के साथ रहता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में।